हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो असेसमेंट क्या होता है, अगर हम एजुकेशन में देखें तो असेसमेंट का मतलब होता है कि हम जो बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं एज अ एजुकेटर या एज अ टीचर, ताकि हम इवेलुएट कर सकें, मेजर कर सकें यानी मापन कर सकें और डॉक्यूमेंट कर सकें किस चीज़ को, अकेडमिक रेडीनेस, लर्निंग प्रोग्रेस एंड स्किल एक्विजिशन ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कितना समझ पाए किसी कंसेप्ट को, अगर हम ये जानना चाहते हैं वो उसको कितना हद तक ग्रास्प कर पाए, कितना उसको वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी कि पेपर में कितना वो उसको बता पाएंगे या क्लास में वो किसी चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, किस कंसेप्ट को किस हद तक वो समझ गए, कितना उन्होंने चीज़ों को एक्वायर किया यानी उनका अर्जन किया। ये चीज़ अगर हम पता करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को पता करने के लिए जो हम मेथड्स अपनाते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये असेसमेंट आपका बचपन से ही शुरू हो जाता है, प्री स्कूल से ही शुरू हो जाता है और कॉलेज तक जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारा असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा असेसमेंट होता है ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ इवेलुएशन। हम कह सकते हैं कि इवेलुएशन में हेल्प करता है हमारा असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट हमारा किस में हेल्प करता है, इवेलुएशन में हेल्प करता है। तो असेसमेंट की अगर बात करें तो हम असेसमेंट से ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कितना समझ पाया और कितना नहीं समझ पाया। असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है ट्रैकिंग प्रोग्रेस के लिए, यानी प्रोग्रेस को अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं किसी बच्चे का, या फिर हम देखना चाहते हैं कि एज अ टीचर हम कैसे अपने लेसन्स को प्लान करें, कैसे अपनी क्लास को प्लान करें, ये सब चीज़ अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें पहले असेस करना पड़ेगा कि बच्चा कितना समझ पाया कितना नहीं समझ पाया। ठीक है, और असेसमेंट जो होता है वो टीचिंग लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसके बिना टीचिंग लर्निंग अधूरी है। तो इसके लिए असेसमेंट के लिए हमें स्पेसिफिक वेज चाहिए, तरीके चाहिए, ताकि हम असेसमेंट कर सकें और सही तरीके से उस असेसमेंट को एनालाइज कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स को जो चीज़ समझ में आई उसको छोड़कर जो चीज़ नहीं समझ में उसकी तरफ हम बढ़ें, और जो चीज़ नहीं समझ में है उसको समझा कर हम उसको, उसके कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करें। ठीक है, तो असेसमेंट करने से हमें एक इंसाइट मिलती है, एक समझ मिलती है कि स्टूडेंट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, वो किस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ हम समझ पाते हैं जब हम असेसमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब असेसमेंट में हमारे 3 तरीके के असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें, क्या फ़र्क है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इनको टच करेंगे जस्ट, और इनको डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग के शब्द से ही हमें पता लग रहा है, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो हमने समझा उसका असेसमेंट किया जाता है, जो हमने सीखा उसका असेसमेंट किया जाता है, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर सबमेटिव असेसमेंट भी इसको बोलते हैं। अब ये वो असेसमेंट होता है जो हमारा किसी चीज़ को सिखाने के बाद जो हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, जो पेपर लिए जाते हैं, उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। मतलब जैसे कि हमें कुछ कोर्स पढ़ाया गया और फिर हमारे एग्ज़ाम लिए गए, जैसे फिर हमारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं। यानी कि जो हमने सीखा उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका पेपर लिया जाएगा और देखा जाएगा कि किस हद तक हमने वो चीज़ सीख ली है। ठीक है, तो पहले सिखाया जाता है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सबमिटिव असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है, सीखने के लिए या सिखाने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है। ये जो असेसमेंट होता है ये डे टू डे लाइफ में होता है, यानी कि क्लास के दौरान, जैसे कि हम टीचर ने कुछ पढ़ाया, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया, तो टीचर को समझ आ जाएगा कि इसको ये कंसेप्ट कहाँ तक समझ में आया। या फिर कोई चीज़ समझाई गई और फिर उसको थोड़ा सा बताया गया और टीचर ने कहा कि चलो इसको कंप्लीट करो, तो इससे क्या होगा, टीचर को ये बात पता लग जाएगी कि बच्चे को कितना समझ आ पा रहा है। अगर समझ नहीं आ पा रहा है तो फिर वो अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करेगा ताकि वो और अच्छी तरीके से समझा सके। तो इस तरीके से होता है, तो वो अपने टीचिंग स्टाइल में फिर एडजस्टमेंट्स करता है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है वो क्लास के दौरान होती है, सिखाने के दौरान होती है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा असेसमेंट होता है वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, यानी कि सीखने के जैसा ही असेसमेंट। ठीक है, सीखने के लिए हमने पढ़ा असेसमेंट
फॉर लर्निंग। अब यह असेसमेंट एज लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए जो असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अपना असेसमेंट खुद करता है, अपना आकलन खुद करता है कि वो कितना सीखा है। तो जब बच्चा सीखता रहता है तो उसके अंदर एक ओनरशिप की भावना पैदा हो जाती है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है, तो वो अपना असेसमेंट खुद करता है। ठीक है, अपने आप को खुद देखता है कि मुझे कितना समझ में आया। जैसे कि बचपन में क्या क्या करते थे कि जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, जैसे हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी किसी चीज़ के, तो फिर हम क्या करते थे, जैसे कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग को पढ़ा, याद किया, और उसके बाद क्या किया कि मीनिंग पर हाथ रख लेते थे या कोई कॉपी रख देते थे, और उसके बाद फिर हम देखते थे कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होगा, फिर चेक करते थे क्या हमने सही बोला। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे वर्ड का मीनिंग याद करते थे, उसको बोलते थे, फिर देखते थे क्या हमने सही बोला। इस तरीके से हम अपना असेसमेंट खुद करते थे, है ना। या फिर हम अपने दोस्तों से अपना असेसमेंट या अपने भाई बहनों से अपना असेसमेंट कराते, जैसे कि हम बोलेंगे कि भाई ये वर्ड मीनिंग मैंने याद कर लिए तो मेरे से सुन ले, या ये क्वेश्चन आंसर मैंने याद कर लिए तो मेरे से सुन ले कि ये क्वेश्चन आंसर मैंने सही तरीके से याद किए या नहीं किए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, और इसको बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग भी, यानी कि हमें लर्निंग के लिए हम अपना असेसमेंट करें ताकि हम और अच्छी लर्निंग कर सकें। तो अगर हमने सारे क्वेश्चन आंसर सही से सुना दिए, इसका मतलब ये चैप्टर हमें याद हो गया। अगर एक दो मिस हो गए, मतलब उसको याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर इस चीज़ से अपने आप को असेस करते हैं कि इतना हमें समझ आया, अब हमें और इसको समझना पड़ेगा या और इसको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने अंदर एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको याद कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये हमारे असेसमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। अब हम इन टाइप्स को अगले लेक्चर्स में फर्दर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इनके अंदर क्या क्या पार्ट्स, सब पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।